दोस्तों स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश और आज आपका स्वागत करता हूँ डे 15 ऑफ ज्ञान की बात में। तो आज का टॉपिक है द 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। इसका मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया था कि हमारा जो हैबिट होती है वो 4 स्टेप पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। तो जो ये 4 स्टेप होते हैं ना, ये हर हैबिट में कंपलसरी होते हैं, चाहे वो गुड हैबिट हो या फिर बैड हैबिट। तो ये 4 स्टेप जो होते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं अगर वो हमारी हैबिट बन चुकी है तब भी, और अगर हम उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं तब ये धीरे धीरे डेवलप करते हैं इनको। कैन यूज़ इट वाइजली टू बिल्ड गुड वंस हैबिट एंड ब्रेक बैड वन हैबिट। मतलब कि अगर हम इन 4 स्टेप को अच्छे से यूज़ करेंगे तो हम अपनी हैबिट अच्छी बना सकते हैं। वही अगर हम इन 4 स्टेप को गलत यूज़ करेंगे ना, तो हमारी हैबिट जो बैड हैबिट बिल्ड हो जाएगी, या फिर जो बैड हैबिट है उसको ब्रेक करने के लिए भी हम 4 स्टेप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 4 मेन लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ है मेक इट ऑब्वियस, जो कि है क्यू। सेकंड लॉ है क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। एंड थर्ड लॉ है रिस्पॉन्सिव, मेक इट ईजी। एंड फोर्थ है रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब कि मेक इट ऑब्वियस, अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बिल्ड करनी है तो उसको बना लो कि यार ये तो होना ही चाहिए। मेक इट ऑब्वियस होना चाहिए कि मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। मान लो किसी को जिम जाना है, बॉडी बनानी है, तो वो ऑब्वियस होना चाहिए कि यार इसके अलावा तो कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। तो मेक इट अट्रैक्टिव, क्रेविंग, मतलब जो हमारी क्रेविंग होनी चाहिए ना वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब कि अगर वो जो बंदा जिम जाने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्टिव लुक के साथ स्टार्ट करे कि अपने माइंड में कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो मेरी बॉडी अट्रैक्टिव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, फिट एंड फाइन हो जाएगी, लोग तारीफ़ करेंगे। और थर्ड लो है मेक इट ईजी, मतलब कि जो है रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी। अगर हम उसको ईजी नहीं बनाएंगे ना, तो जितना मुश्किल वो टास्क करना नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा हम अपने माइंड में सोचते रहेंगे कि यार ये टास्क तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके बारे में तो सोचना भी बेकार है। मतलब अगर हमारा जिम है, मान लो 100 मीटर की दूरी पे है, और एक जिम है 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पे, तो हम जाके सीधा अगर उसको आसान करना है तो हम पास वाली जिम में अपना एडमिशन ले लेंगे, वो ना कि दूर वाली जिम में। जो कि अगर दूर होगा तो हमें कहेंगे कि यार ये जिम तो बहुत दूर है, आज बारिश हो रही है, आज तूफान आ रहा है, आज आंधी आ रही है। और जो जिम दूर है तो फिर उसमें जाने में भी प्रॉब्लम आएगी। वरना जो जिम पास में भी है तो हम उसमें एकदम चले जाएंगे। तो मेक इट ईजी बनाओ, मतलब जो भी तुम टास्क या हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको जितना आसान बना सको वो उतना ही आसान होगा तुम अचीव करना। और जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा ना, तुम उससे सेटिस्फाई ज़रूर होना, चाहे वो कैसा भी हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम जिम जाना शुरू करोगे तो तुम्हारी 1 साल में ही उस लेवल तक की बॉडी बन जाएगी जो बंदा 5-10 साल से जिम कर रहा हो। लेकिन अगर तुम रोज़ 1 साल के लिए जिम जाओगे ना, तो तुम्हारी बॉडी उससे अच्छी होगी जो तुम्हारी बॉडी 1 साल पहले थी। तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन जो तुम सोच रहे हो उस लेवल के रिज़ल्ट अगर चाहिए तो उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो रिज़ल्ट ऐसे नहीं मिल जाएंगे। जो बंदा 5-10 साल से जिम कर रहा होगा, तो तुम उसकी जो सारी मेहनत है, उसकी जो बॉडी है, वो 1-1.5 साल में ही अचीव कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और वी कैन इन्वर्ट दीज लॉ टू लर्न हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट। मतलब कि अगर हम इन्हीं लॉज को उल्टा कर देंगे तो हम सीख सकते हैं कि अपनी बैड हैबिट को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कि जो कि फर्स्ट लॉ है द क्यू, मेक इट इनविजिबल। मतलब कि जो हमारा मेक इट ऑब्वियस था ना, उसको मेक इट इनविजिबल कर दो। मतलब कि जैसे हमारा मेक इट ऑब्वियस में था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कि कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ये करना है तो यही करना है। लेकिन इसमें हमें बैड हैबिट ब्रेक करने के लिए मेक इट इनविजिबल करना पड़ेगा कि यार इसके अलावा भी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मान लो मेरी बैड हैबिट है कि जैसे कुछ भी बैड हैबिट पकड़ लेते हैं, मान लो कोई बंदा सिगरेट पीता है तो वो उसकी बैड हैबिट है, तो उसको इनविजिबल करो कि यार अगर मैं सिगरेट जिस टाइम पीता हूँ, मैं उस टाइम वही काम कुछ और करने लग जाऊँ। जो हैप्पीनेस तो चेज़ करता है सिगरेट पीने के लिए, वही हैप्पीनेस मैं किसी और काम से ढूंढूँ। तो मेक इट इनविजिबल कर दो कि यार इसके अलावा भी मैं कुछ कर सकता हूँ। दूसरा लो है उसको, जो हमारा दूसरा लो है वो है क्रेविंग, मेक इट अनअट्रैक्टिव। मतलब कि जो भी हम कोशिश करते हैं ना उसको छोड़ने की, तो उसे ऐसा कर दो कि यार इसमें तो कोई मज़ा नहीं है। मतलब उसे अनअट्रैक्टिव बना दो बिल्कुल ही, कि मान लो तुम्हारा करने का मन ही ना करे, जब भी जाके तुम उस बैड हैबिट को ब्रेक कर पाओगे। वरना कि अगर तुम उसे अट्रैक्टिव बना के रखोगे तो वो बैड हैबिट ब्रेक करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और रिस्पॉन्स है इसका थर्ड लॉ, मेक इट डिफ़िकल्ट। मतलब कि जो तुम्हारी बैड हैबिट है, अगर उसको करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, तुम जैसे जो बंदा सिगरेट पीता है वो सिगरेट अपनी जेब में ही रखता है, तो वो उसके लिए सिगरेट निकालनी बहुत आसान है। वही बंदा अगर सिगरेट अपनी जाके दूर रख देगा तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर अपने पास सिगरेट रखेगा ही नहीं, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो मुश्किल होगी उसको चेज़ करने के लिए, तो वो चेज़ ही नहीं कर पाएगा। अगर उसे वो सिगरेट मिलेगी नहीं तो वो उसे पीने की सोचेगा भी नहीं। तो जितना वो मुश्किल टास्क होगा वो उतना ही उसे अवॉइड करने की कोशिश करेगा।
और जो हमारा फोर्थ लो है रिवॉर्ड, उसको मेक इट अनसेटिस्फाइंग बनाओ कि जो हमें रिवॉर्ड मिला है ना यार, इससे कुछ खुशी नहीं मिली है, मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। मतलब बैड हैबिट है, तुमने सिगरेट पी ली, जो तुम्हारा रिवॉर्ड मिला है ना, तुम उससे खुश मत हो बिल्कुल भी। तो जब तुम उससे खुश नहीं होगे ना, तो माइंड सोचेगा कि यार इससे मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं कोई दूसरी एक्टिविटी करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी तुम्हारा माइंड दूसरी एक्टिविटी या फिर अब दूसरी हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करेगा। दीज लॉ कैन बी यूज मैटर नो वट चैलेंज यू आर फेसिंग। मतलब कि जो ये 4 लॉ है ना, ये 4 लॉ ये हमेशा यही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें अच्छी हैबिट बिल्ड करनी हो या फिर बैड हैबिट ब्रेक करनी हो, ये 4 लॉ हमेशा यही 4 लॉ रहेंगे। व्हेनेवर यू वांट टू चेंज योर बिहेवियर यू कैन सिंपली आस्क योर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, अगर तुम अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछ लोगे तो सिंपली तुम उन बंदों से आगे पहुंच जाओगे जो अपनी बैड हैबिट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर गुड हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक हाउ कैन आई मेक इट ऑब्वियस, मतलब कि जो भी तुम टास्क करना चाह रहे हो ना, उसको तुम ऑब्वियस कैसे बना सकते हो कि वो तो तुम्हारे लिए करना बहुत ही आसान हो जाए। और हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब कि जो भी तुम टास्क कर रहे हो ना, उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाओ। मतलब जैसे तुम्हें जिम जाना है, तो जिम जाने की कोई ऐसी एक वजह ढूंढ लो कि यार तुम रोज़ जिम चले ही जाओ घर से उठ के, तो वो वजह होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाउ कैन आई मेक इट ईजी, मतलब उसको जितना आसान बनाओगे ना, वो तुम्हारे लिए चीज़ करनी, वो हैबिट बिल्ड करनी उतनी आसान हो जाएगी। वरना जितना तुम उसे मुश्किल बनाते चले जाओगे तो तुम भी सोचोगे 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा है, इस हैबिट को छोड़ो। और जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा ना, उससे तुम सेटिस्फाई ज़रूर होना। मतलब कि अगर तुम उससे सेटिस्फाई नहीं होगे ना, तो माइंड ये सोचेगा कि यार इससे तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, चलो कुछ और हैबिट बिल्ड करते हैं या फिर कुछ और एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। ये जो तो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब मैं इसकी आपको एक समरी बता देता हूँ लगभग 4 पॉइंट में, तो फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो हैबिट इज़ अ बिहेवियर डेट हैज़ बीन रिपीटेड इनफ टाइम टू बिकम एन ऑटोमेटिक। मतलब कि जो हमारी हैबिट होती है ना, तो हम उसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। हमने उसको इतनी टाइम्स बार हमने उसको रिपीट करा होता है कि हमें खुद भी ध्यान नहीं है कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और The ultimate purpose of a habit is to solve the problem of a life with as little as energy and effort as possible। मतलब कि जब तुम कोई हैबिट बिल्ड करते हो ना, तो मतलब उसका ये होता है कि यार जिस टास्क के लिए तुम हैबिट बिल्ड कर रहे हो ना, उसमें as low as possible and एज लिटिल एज एनर्जी तुम यूज़ कर सको, ताकि उस टास्क के बारे में हमें सोचना ना पड़े बार बार कि यार ये टास्क मेरे सामने आ रहा है, तो हम उस टास्क के बारे में ज़्यादा ना सोचकर उस टास्क को वैसे ही कर देंगे जैसे हमने उसे लास्ट बार करा है। एनी हैबिट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ फीडबैक लूप दैट इन्वॉल्व 4 स्टेप। मतलब कि हम जो हैबिट करते हैं ना, वो हमेशा इन 4 लूप में डिवाइड होती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये 4 लूप हमेशा रहेंगे, चाहे वो गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो, चाहे तुम उसे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो या फिर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। इन 4 लूप से तुम्हें हमेशा गुजरना ही पड़ेगा। और ये 4 लूप ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं जो तुम्हारी हैबिट बनी हुई है, बल्कि और ये 4 लूप ये तुम्हें बहुत मुश्किल लगते हैं जो तुम्हें हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो नई हो या फिर पुरानी हो। चाहे तुमने उसे पहले करा हो तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, और तुम कोई हैबिट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो तब भी ये 4 लॉ से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा। और ये मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी है कि तुम यार अपने पुराने नेचर में ही रहो। लेकिन अगर तुम्हें ग्रोथ करनी है ना, तो ग्रोथ करने के लिए तो तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी, और कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, गुड हैबिट्स। इसका 4th लॉ, जो 4 लॉ बिहेवियर है, 4th पॉइंट है इसका, द 4 लॉ बिहेवियर आर सिंपली सेट ऑफ रूल्स वी कैन यूज़ टू बिल्ड अ बेटर हैबिट्स। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब ये मैंने आपको चारों बता दिए, तो हमें ये 4 लॉ पूछने ही पड़ेंगे, मतलब करने ही पड़ेंगे, ताकि हम अपनी गुड हैबिट बिल्ड कर पाएँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पर, जो कि है द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब ओवर द टाइम द क्यूज डेट स्पार्क अवर हैबिट बिकम सो कॉमन दैट दे आर एसेंशियली इनविजिबल। मतलब कि जब हम टाइम के साथ अपनी हैबिट को ऐसा बना देते हैं ना कि हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, तो वो जो जिसके लिए वो हैबिट हम कर रहे हैं ना, तो वो इनविजिबल हो जाती है कि यार अगर ऐसा होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, हर बार कैसे ही होता है तो ऐसे ही होगा। लेकिन रिस्पॉन्स टू दीज क्यूज आर सो डीपली अनकोडेड दैट इट मे फील लाइक टू अर्ज टू एक्ट कम फ्रॉम नोवेयर। मतलब कि हमारा जो ये हैबिट है ना, ये इतनी डीपली डिकोडेड हो चुकी है, जो तुम्हारी पुरानी हैबिट है, कि हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और जैसा होता है ना हम वैसा ही हमेशा करते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं।
फॉर दिस रीज़न वी मस्ट बिगिन द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज विद अवेयरनेस। अगर हम उसको सोचेंगे समझेंगे तभी हम अपनी बैड हैबिट ब्रेक कर पाएंगे, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर हम गुड हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमेशा हमें सोच के काम करना पड़ेगा। अगर वो हमारी हैबिट बन गई तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी कि मतलब जो हैबिट्स होती हैं ना वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही करता है। अगर जो हम कॉन्शियस माइंड से करेंगे वो हमारी हैबिट नहीं होगी। तो जब हम अनकॉन्शियस माइंड से करेंगे तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। तो हम उसको स्टोर करने के लिए हमें उसको ऐसा करना पड़ेगा इनविजिबल कि यार अगर ऐसा होगा तो हमेशा ऐसा ही करना है। बिफोर वी कैन एफिशिएंटली बिल्ड अ न्यू हैबिट वी नीड टू गेट टू हैंडल अवर करंट वंस। अगर तुम्हें अपनी नई हैबिट बनानी है ना, तो उससे पहले तुम्हें अपनी जो पुरानी हैबिट है ना उसके ऊपर तुम्हें महारत हासिल करनी पड़ेगी। मतलब उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि यार जो मेरी पुरानी हैबिट है ये कहीं मेरी नई हैबिट बिल्ड करने तो नहीं दे रही है। तो उन्हें नई हैबिट बिल्ड करने से ज़्यादा बेटर है कि जो अपनी पुरानी हैबिट है उन्हें सुधार लो। तो तुम देखोगे जो तुम नई हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो वो ज़्यादा आसान हो जाएगी तुम्हारी पुरानी हैबिट तोड़ने से। If a habit remain mindless, you can accept to improve it. As a psychologist Carl Jung said, until you make it unconscious or conscious, it will direct your life and you will call it fate. मतलब कि इसका कहना है कि अगर तुम हैबिट अपनी माइंडलेसली करते रहोगे ना तो तुम उसमें कभी चेंज नहीं कर पाओगे, चाहे वो बैड हैबिट हो या फिर गुड हैबिट हो। और जब तुम उसे माइंडलेसली करते ही रहोगे फिर तुम उसे नसीब का नाम दो कि यार ये तो मेरे नसीब में ही है, लेकिन वो नसीब तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ है कि अगर तुम गुड हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हो तो देखो तो अपने आप को ध्यान तो दो, क्योंकि जो हैबिट होती है ना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है और जो चीज़ हम अनकॉन्शियसली करते हैं ना उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो वही चीज़ अगर हम कॉन्शियस के साथ करें, मतलब एक्टिव माइंड के साथ करें, तो हम अपनी हैबिट ब्रेक भी कर सकते हैं बैड हैबिट को और न्यू हैबिट बिल्ड भी कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट से कार्ल जुंग सेड अंटिल यू मेक इट अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। मतलब कि जो अनकॉन्शियस हमारी हैबिट है ना, अगर हम उसको सोच के कॉन्शियस के साथ नहीं करेंगे तो फिर हम उसे नसीब का नाम देंगे कि यार ये तो मेरे नसीब में लिखा हुआ ही है, इसका क्या करना। तो ये था डे 15 ऑफ ज्ञान की बात। जब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट, मिलते हैं सीधा आपको डे 16 में। और भाई आज पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत हो रही है रिकॉर्ड करने में, पसीने भी आ रहे हैं बार बार और मच्छर भी काट रहे हैं। आज मच्छर ज़्यादा हो गए, कल बारिश तेज़ हुई थी ना, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट, मिलते हैं आपको डे 16 में। और ओके टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं।